आइए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपका टीचर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो ईवीएस वाले पोर्शन में या जीएस वाले पोर्शन में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादातर होता है और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर जो है रेबीज के टीके की खोज की थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर एक एग्ज़ाम में लगभग ये पूछा गया है। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जो है जीवाणु का नाम है। लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध से दही बनता है, ये जीवाणु का नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आपका जवाब होगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध से दही बनता है तब उसमें अम्ल आ जाता है लैक्टिक अम्ल, और ये जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 HZ से अधिक। HZ माने हर्ट्ज होता है, जो आवृत्ति की मात्रक होती है वह हर्ट्ज होता है और उसको HZ से हम लोग सूचित करते हैं। तो 20,000 से अधिक वाला को पराश्रव कहेंगे और 20 HZ से 20,000 के बीच वाले को हम कहेंगे श्रव तरंगे, जिसको मानव सुनता है। और अब श्रव तरंग अगर पूछा जाता है आपसे तो आप कह सकते हैं कि 20 HZ से कम वाले को आप श्रव तरंग कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइएगा। तो यहाँ पे आंसर होने वाला है नाभिकीय विखंडन। और यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि परमाणु की जगह पर हाइड्रोजन बम रहता तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन पर आधारित हो जाता। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत इजी क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा का इकाई या एसआई इकाई एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर होता है, रट जाइए। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम जो है आवश्यक है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन देख लीजिए। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, पेनिसिलिन का खोज। ठीक है, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? आपको ये बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सिनकोना के पौधे, सिनकोना के छाल से जो है कुनैन बनाया जाता है, जो कि मलेरिया की दवा है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा फूल तो रेफ्लेसिया है, सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है संसार का? सबसे बड़ा जीवित पक्षी तो यह है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग है सबसे बड़ा जीवित पक्षी और इसे हमेशा याद रखेंगे। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है संसार का सबसे छोटा पक्षी है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो ये कुत्ता था। और लाइका नामक कुतिया जो है इसको अंतरिक्ष में भेजा गया था पहली बार, है ना, याद रखेंगे। आगे है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीटेट में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एटीएम का विस्तारित रूप या पूर्ण रूप बताना है आपको। तो एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड की जगह ऑटोमेटिक मत कर दीजिएगा, ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? अगला प्रश्न है संसद में कौन सा होता है? एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। ठीक ना, एक राज्यसभा दूसरा होता है लोकसभा। ये दोनों का संयुक्त रूप से बैठक जो कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। हमेशा याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। संयुक्त अधिवेशन दोनों का बैठक एक साथ कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। LBW किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है LBW, है ना। गुगली भी बॉल फेंका जाता है, क्रिकेट से संबंधित है। पिच, स्टंप, ये सारा चीज़ जो है क्रिकेट से संबंधित है, याद रखेंगे। आगे है वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो आंसर है ओजोन परत। ओजोन का सूत्र होता है O3, याद रखेंगे। और ये मध्य मंडल में पाया जाता है। तो मध्य मंडल में या समताप मंडल का ऊपरी छोर पे पाया जाता है, याद रखेंगे। और ये जो लेयर है, ये जो परत है, हम लोग को बचाती है किससे? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ठीक,
और ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जो कि हमारे घरों के AC फ्रिज से निकलता है, एयर कंडीशनर से निकलता है और वे जा कर के ओजोन परत को नष्ट कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो ये अजमेर में है। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी में, ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था और कलिंग पर विजय प्राप्त हुई थी। इसमें बहुत सा नरसंहार हुआ था। देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया कि मैंने एक युद्ध के लिए कितने लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया है। तो ये कलिंग युद्ध याद रखेंगे। भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो ये रिजर्व बैंक है, याद रखेंगे। केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक है। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कलेक्ट किए थे। हम देखना चाहते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको कैसा लगता है, कितने लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, क्या इस तरह के क्वेश्चन और लाना चाहिए। अगर हाँ तो कमेंट में इस तरह के वीडियो के बारे में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद है तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।